हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए लाया हूं ज्योग्राफी यानी कि सोशल साइंस का ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। प्राकृतिक संसाधन क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का भंडार क्या है? सीमित है। निश्चित समय तक इसका उपयोग करने पर इसका भंडार क्या खत्म हो जाएगा, यानी कि जो समय लिमिट है उससे वहाँ तक अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका भंडार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और बहुत गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। लोग कैसे यूज करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब लिमिट में है। अगर इसका उपयोग मतलब ये खत्म हो जाएगा तो फिर भविष्य में आने वाले जो पीढ़ी है इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो वेस्ट करते हैं हम लोग, जो फालतू में ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं या तो फिर ज़्यादा खर्च कर लेते हैं फालतू में, उस पर हमको कंट्रोल करना चाहिए। तब हमारा प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश को नोट कर ले। अगला सवाल है, भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है? तो भारत पुराने ज़माने से ही अन्य देशों के साथ अपने विभिन्न राज्यों के साथ या तो अपने देश या तो अपने अनेक राज्यों के साथ क्या करता आ रहा? सामान का आयात निर्यात करता रहा है। हाँ, भारत जो है एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य जो है सामान का निर्यात होते रहा। अब निर्यात करने के लिए मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग आवश्यकता पड़ी। तो भारत में स्थल मार्ग की कमी तो शुरू से रही है। अभी भी भारत में स्थल मार्ग की कमी है ना, जो रोड होता है ना, अभी भारत में स्थल मार्ग की कमी है। तो भारत में स्थल मार्ग की कमी शुरू से ही रही है। और वायुयान का मार्ग तो बहुत काफ़ी महंगा है जी, तो सामान का आयात निर्यात करने में बहुत इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है और सबसे सस्ता तरीका ये क्या है? जल मार्ग, यानी कि जल जो शिप होता है ना, उससे सामान का आयात और निर्यात किया जाए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसको नोट कर ले। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। 1970 ईस्वी में गढ़वाल में के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्रामीण लोग पेड़ पर क्या करते? पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनके साथ चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया और कई महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत लोग शामिल हुए। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ा। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा या 15 वर्ष तक जो है हिमालय वनों की कटाई को रोक देगी। मतलब सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि 15 वर्ष तक जो है इसकी कटाई होने से रोक दिया गया। इसको नोट कर ले, इंग्लिश वाले ले ले इसको। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? हमारे देश में कृषि अर्थतंत्र अधिवास एवं सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों के आधार पर है चिला है। कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 50% कृषि से ही प्राप्त होता है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है कुल 50% कृषि से प्राप्त होता है। भारत के 63% जनसंख्या कृषि से ही सीधी जुड़ी हुई है। कितना परसेंट? 63%। कृषि से ही 28 करोड़ पशु जुड़े हुए हैं, जो कृषि की सहायता के साथ कई उपयोगी वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं। भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से भी है। लगभग 50% लोग जीविका कृषि पर आधारित है। भारत की विशाल जनसंख्या भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। कई उद्योग कच्चे माल कृषि वगैरह से ही प्राप्त होता है, जैसे चीनी उद्योग हो गया, वस्त्र, गन्ना, मोटे अनाज, ये सब तो कृषि से खेती से प्राप्त होता है। चावल, जूट, तंबाकू सब खेती से प्राप्त होता है। देश में 24% आय कृषि से ही होती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको नोट कर ले। चलिए आगे पढ़ते हैं। समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंट्रोल लाइन? वे रेखाएं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को दर्शाते हैं। मतलब मानचित्र पे ना एक रेखा को दर्शाया जाता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो। तो समुच्च रेखा में क्या करते हैं? एक ऐसी रेखा को दर्शाई जाती है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से क्या हो? समान हो। समुच्च रेखाएं कहते हैं। यानी कि समुद्र तल से जो रेखाएं जो दिखाती है उसकी ऊंचाई समान दिखाती है, और जो मानचित्र पर रेखाएं दिखाती है वही रेखा जो है समुच्च रेखा कहलाती है। ठीक है, मानचित्र पर समुच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। इसका प्रतिपादन एक डच अभियंता था, एन क्रूकोइस ने 1730 में किया था। भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण का वर्णन करें। भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण में काफ़ी असमानता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र पहला नंबर पर आता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तीसरा नंबर पर आता है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला अगर राज्य देखा जाए तो वो कौन है? लक्षद्वीप है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम राज्य है। मतलब केरल में जो है सड़क की घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है ना। सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल जो है प्रथम राज्य, गोवा जो है दूसरा राज्य है और उड़ीसा तीसरा राज्य है। घनत्व में मतलब कम जगह पे ज़्यादा रोड होना, ऐसी इसको बोलते हैं घनत्व। उत्तरी पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम, नागालैंड दूसरे स्थान पर पड़ता है। यहाँ पे इंग्लिश वाला है।
भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो भारतीय रेल परिवहन की विशेषताएं निम्नलिखित है। शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा है ना। माल ढुलाई हेतु कंटेनर और माल गाड़ियों को भी लगाए जा रहे हैं। दुर्घटना से बचने के लिए इंजन ACD लगाए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों बीमा शुरू भी कर दिया है कि कुछ हादसा वगैरह होता तो उसको बीमा भी मिलेगा। 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेलवे परिचालन किया जा रहा है, जिसमें सुरंग पुलों की संख्या अधिक है। बिहार में प्रमुख ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। तो देखो बिहार में कुछ ऊर्जा स्रोत है कि जो भी है, बिहार के अंतर्गत कई ऊर्जा के कई स्रोत हैं, जैसे कि जल विद्युत, तापीय विद्युत, पेट्रोलियम, गैस पवन ऊर्जा, पवन, परमाणु, बायोगैस। ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, इसको आराम से लिख लीजिएगा। बिहार में वन विनाश के 2 कारण लिखिए। पहला कारण है मानव जाति द्वारा वन संपादन की अंधाधुंध कटाई भी हो रहा, पालतू पशुओं द्वारा जो अनियंत्रित रूप से चराया जा रहा है ना, इसको जो मतलब पालतू पशु जो होता है खोल देते हैं उसको, मतलब जितना चरना चरो, संपदा का दोहन विनाश भी हो रहा। प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्ग की सड़कों के विकास में भवन संपादन को क्षति पहुंच रही। इसके अतिरिक्त तेजी से जारी खनन कार्य हो रहा है ना। भूमि कृषि का विकास भी वनों के विनाश के कारक है। भूमि जो कृषि हो रहा, वन का विनाश करेगा तब तो भूमि की जगह बन पाएगा। ये है इसका इंग्लिश वाला। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषताओं का वर्णन करें। स्वतंत्रता के बाद देश में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ है। अतः आज भारत का व्यापारिक संबंध विश्व के विभिन्न देशों के साथ गहरे हैं, जो आर्थिक प्रगति के साथ अनवरत विकसित हो रहे हैं। भारत का 1950 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 14 करोड़ रुपया था और 1999 में बढ़कर 75,751 करोड़ हो गया, और साथ ही 16,05,22 तक पहुंच गया। जहां यह ध्यान देने की बात यह है कि व्यापार में त्वरित वृद्धि के बावजूद निर्यात के दर आयात की अपेक्षा घट गया है। निर्यात ने निर्यात होगा, ठीक है, निर्यात की दर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिकूल व्यापार संतुलन का घटक रूप से परिचालित होता है। वर्तमान समय में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर